वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो और बच्चों ये रिजोल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे क्या है मैक्सो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो पर उसकी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक, तो अब ये है, सबसे पहले तो रिजोल्यूशन करते हैं। व्हाट इज द रिजोल्यूशन? इट इज द ब्रेकिंग, इट इज द phenomenon of process of breaking a vector into its components. ठीक है, it is the process of breaking a vector into its कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। तो अब ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर आर। वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व इनटू वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक है, ये कंपोनेंट भी हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, हम ये भी कर सकते हैं कि वेक्टर ये दिस वन इज द ए डैश, this one is the b dash, this one is the c dash, this one is the d dash। ठीक, सो अब हम कह सकते हैं क्या जी कि a vector can be resolved into so many components। ठीक है, तो जैसे क्या है, वेक्टर r can be resolved as वेक्टर a plus वेक्टर b। यहाँ कहिए वेक्टर a r equals to वेक्टर a dash प्लस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर सी डैश प्लस वेक्टर क्या है, डी डैश। इज दैट क्लियर? सो अ वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू सो मेनी कंपोनेंट्स। ठीक है, वेक्टर क्या कॉन्सेप्ट क्या है? एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू so many components। बहुत सारे कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात होती है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्टर, मेन चीज क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? बच्चों देखिए कि these are the components of a vector which are mutually perpendicular to each other। बात कर रहे हैं, these are the components which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। ठीक, तो अब जैसे देखिए कि हम कहें कि जैसे 2D में कोई वेक्टर है, दिस वन इज द आर, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, दिस वन इज द ये ए कह देते हैं आर एक्स, एंड दिस वन इज द वेक्टर आर वाई। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अब देखिए, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये क्या, ये वेक्टर बन गया, ये दिस वन इज द वेक्टर आर, दिस वन इज द वेक्टर आर। वेक्टर आर के दो कंपोनेंट हुए। इफ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, if this is making an angle theta with x axis, ध्यान दीजिए ये x axis है, ये y axis है, तो then you can say this is the rx, this is the rx and this will be the ry। rx will be equals to, आप फिगर से कह सकते हो, एक तो ये भी कह सकते हो, r will be equals to
ये r विल बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये भी कह सकते हो। और दूसरा आप ये कह सकते हो फ्रॉम फिगर, ये क्या है, ये r हो गया, दिस मेन वेक्टर r है, दिस वेक्टर इज r, देन आर एक्स विल बी फ्रॉम फिगर यू कैन से आर एक्स विल बी इक्वल टू आर, ये आपका देखिए फिगर से क्या सकते हो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर एक्स बाय आर, तो इसलिए आप कह सकते हैं आर एक्स विल बी इक्वल टू आर cos थीटा। और दूसरी चीज क्या हो गई, ये हो गया, एक तो हमने ये क्या दिया, सेकंड थिंग ये, और थर्ड थिंग क्या कि यहां से आल्सो फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई बाय आर, तो यहां से क्या है, आर वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, आर वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब इस बेसिस पे हम कर सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3, ठीक, 2 और 3 को हमने स्क्वायर किया है और ऐड कर दिया, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो गया जी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें से तो r कॉमन आ गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से आप कह सकते हो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, ठीक। तो और बच्चों, अब बच्चों एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि r को हम क्या है, r वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स आई इज द, आपको बताया हो शायद कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड आर वाई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जे एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जो जे है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के क्या होता है, उसके जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये भी आप हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह से बच्चों, अब ये है 3 डायमेंशनल में, इन 3 डायमेंशनल सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वेक्टर r विल बी इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड की, ठीक, ये कह सकते हैं। या अब क्या है, ए बी की टर्म्स में निकालना, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस, या और ये भी कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ए, या वेक्टर बी, जो आगे हम सब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह करेंगे तो उसके लिए यूज हो जाएगा, वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है ना। और इस सिचुएशन में ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नीट्यूड विल बी आर विल बी, या कहिए आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है। और तो बच्चों ये जान लीजिए, ये बड़ा टिपिकल केस में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है ना, बस खाली डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में इन सब का यूज आएगा।